गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज का बेसिक कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है। हमने वहां पर देखा था कि अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं 100 का भाग लगाता हूं या 1/100 से गुणा करता हूं, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मैं 100 से गुणा करता हूं। तो अगर मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो पिछली वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखना चालू करें। चलिए दोस्तों, तो हमने कल परसेंटेज का बेसिक पढ़ा था और आज हम हमारा टॉपिक चालू कर देंगे परसेंटेज। आज हम हमारा टॉपिक चालू कर देंगे परसेंटेज। चलिए, तो मैं एक बार पहले परसेंटेज की बात कर लेता हूं कि परसेंटेज को हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि मेरे पास एक बर्तन है, मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर जो भी आपका लिक्विड भरा हुआ है वो आपका लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। एक बर्तन दिया हुआ है और उस बर्तन के अंदर कोई लिक्विड है, या फिर मैं इसे पानी मान लेता हूं कि एक जग के अंदर पानी भरा हुआ है। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इस जग के मैं टोटल 5 पार्ट कर देता हूं। जैसे मैंने बोला, ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। मैंने इस जग के कितने पार्ट करे? मैंने इस जग के पार्ट कर दिए कितने? 5। एक बर्तन है और उस बर्तन के 5 पार्ट हैं, तो मैंने बोला इस पूरे बर्तन में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत भरी हुई है। इस पूरे बर्तन में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत भरी हुई है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं टोटल कितने भाग है बर्तन के? 5। भरे हुए कितने हैं? 3। यानी 3 भाग भरे हुए हैं कितने में से? 5 में से। 3 भाग भरे हुए हैं कितने में से? 5 में से। और मैं पूछता हूं कि बर्तन में कितने % पानी भरा हुआ है। तो मैंने बोला 3 भाग भरे हुए हैं 5 में से, और परसेंटेज निकालनी है तो कितने से गुणा कर दिया? 100 से। तो मेरे पास परसेंटेज कितना आ जाता है? 60%। परसेंटेज कितना आ जाता है? 60%। तो मैंने आप लोगों से बोला 60% अगर भरा हुआ है तो कितना भाग भरा हुआ है? 3/5 भाग। कितना भाग भरा हुआ है? 3/5 भाग। मैंने बोला ये 3 भाग भरा हुआ है कितने में से? 5 में से। यानी जो इस बर्तन का मूल मान था, या कह सकता हूं बर्तन की मूल कैपेसिटी थी, वो कितनी थी? 5। तो ध्यान रखना, भिन्न के अंदर जो आपका हर वाला भाग होगा वो तो कितना होगा? मूल मान। और जो ऊपर वाला अंश वाला भाग होता है ये होती है दी गई मात्रा, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं कमी या वृद्धि। दी गई मात्रा, या फिर मैं इसे डिनोट करूंगा कमी या वृद्धि से। किससे डिनोट करूंगा? कमी या वृद्धि से। तो ये आपके परसेंटेज का एक छोटा सा बेसिक था कि 60% कितना? 3/5, यानी बर्तन का 5 भाग पूरा जो आया नीचे, इसे मैं क्या कहता हूं? मूल मान। 5 में से भरी हुई मात्रा कितनी है? 3। 5 में से भरी हुई मात्रा कितनी है? 3। तो ये भरा हुआ भाग आ गया कहां पर? ऊपर। मैंने बोला अगर 3/5 भाग भरा हुआ है, अगर बर्तन के 3 भाग भरे हुए हैं तो खाली कितने हैं? 2। तो मैंने पूछा खाली भाग कितना आया? 2। कितने के अंदर? 5 के अंदर। खाली भाग कितना आया? 2। कितने के अंदर? 5 के अंदर। तो मैंने बोला 3/5 भाग भरा तो खाली कितना? 2/5। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। और यही भाग मेरा क्या है? खाली। अगर टोटल है 5 भाग, 3 भरे हुए हैं तो बचे हुए कितने? 2 भाग। कितने में से? 5 में से। तो ये हुआ हमारे बेसिक की बात। अब हम धीरे धीरे परसेंटेज के क्वेश्चन करना सोल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम परसेंटेज के धीरे धीरे क्वेश्चनों की बात करेंगे कि परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें कैसे किस अप्रोच से सोल्व करते हैं। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन है 35% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे बोला कितने प्रतिशत को? 35% को, 35% को। और मैंने बोला अगर साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो कितने से गुणा कर देंगे? 1/100 से। कितने से? 1/100 से। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। मेरे पास इसका भिन्न का रूप कितना आ गया? 7/20, 7/20। और यही मेरा क्या होगा? आंसर। यही मेरा क्या होगा? आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है 9/16 को दर प्रतिशत के रूप में बदलिए। 9/16 को दर प्रतिशत। अब मुझे भिन्न दे दी गई है और भिन्न को बदलवा रहा है किसमें? परसेंटेज में। और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से। कितने से गुणा करा? 100 से। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 9 225। तो आपका आंसर आ जाता है 225/4%। 225/4%। आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में और कुछ दिया गया हो। चलिए बड़े सिंपल बेसिक से हम चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या कहता है? 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो मुझसे बोला गया 12 ग्राम। कितने का? 3 kg का। 3 kg। मैंने बोला एक बात हो रही है किलो की, एक बात हो रही है ग्राम की, तो मैं दोनों की यूनिट समान कर लेता हूं। मुझे पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 3 किलो में कितने हो गए? 3000 ग्राम। 3000 ग्राम मैंने यूनिट बराबर कर ली है। और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा में क्या कर दिया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई। 2 जीरो से कितने जीरो कैंसिल हो गई? 2 जीरो। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आपके पास आ गया 0.4%। आपका आंसर क्या है? 0.4%। तो वही आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको यूनिट क्या करनी पड़ेगी? बराबर। आज की क्लास में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल बेसिक सिंपल से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? तो मुझसे बात की गई है 6 की। मुझसे क्या बात की गई है? 6 की। और कितने का पूछ रहा है? 48 का। तो 6 48 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 1/8 को परसेंटेज के रूप में क्या लिखते हैं? 12 सही 1/2%। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं 12.5%। या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूं? 12.5%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से बोला है 432 का 6 सही 2/3%। 432 का 6 सही 2/3%। तो अगर मैं बात करता हूं 6 सही 2/3 की, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3। अगर मैं प्रतिशत हटाता हूं तो 1/100। कैंसिल आउट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल। इसको आप 2 से काट लीजिए। 2 पंजे 10, 3 से काटा, 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। तो मेरे पास आया 144/5। इसे मैं सोल्व कर लेता हूं तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। आपका आंसर कितना आता है? 28.8। आप लोग कैलकुलेशन भी साथ साथ चेक करते चलना। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। आंसर कितना आएगा? 28.8। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा? 6.8% का
6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा? तो 17 ग्राम 6.8 केजी, तो मेरे पास ग्राम में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा? 6800, और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 एकम 17, 17 चौके 68। तो या तो आपके पास आ जाएगा 1/4%, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा 0.25%। इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन में कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है, या तो 1/4% या फिर 0.25%। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 केजी का, तो 1 क्विंटल में 100 ग्राम, तो 2 क्विंटल में कितने हो गए? 200 किलो। 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो। और कितने का पूछा है? 2.5 केजी का, तो 2.5 केजी का। और परसेंटेज के लिए कितने से गुणा कर दिया? 100 से। मैंने दशमलव हटाया, 1 जीरो और लगा दी, 25 एकम 25, और ये आप लोगों के पास आ गया 25 अट्ठे 200। तो आपका आंसर कितना आएगा? 8000%। 8000%। 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितने प्रतिशत है? तो 2 क्विंटल यानी कितने किलो? 200 किलो। 2.5 केजी का, तो 2.5 केजी, और गुणा में कितना? 100। तो कितना आएगा? 8000%। आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। छोटी सी चीज है, कैलकुलेशन केवल आप लोगों को करनी है। आपसे बोला गया है √ 80 गुणा 7.2, और प्रतिशत हटाया, बटे में कितना आ गया? 100। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या फिर मैं इस पॉइंट को हटाकर 0 लगा लेता हूं। तो √ के अंदर आपकी वैल्यू आती है 8 गुणा में 72 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 9, और बटे में कितना है? 100। मैंने बोला 8 का स्क्वायर, तो 8 बाहर आ जाएगा रूट से। 9 कितने का होता है? 3 का, तो 3 बाहर आ गया, और 100 का रूट कितना हुआ? 10। तो आपके पास आया 24/10, यानी मैं इसे कह सकता हूं कितना? 2.4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.4। जल्दी से एक बार इसे देखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बोला है यदि x का 8%, तो x गुणा 8% बराबर है y का 4%, तो y गुणा 4%। तो मैं यहां से x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, या रेशो निकालना चाहता हूं। तो मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास आया 2x बराबर 1 y। 2x बराबर कितना? 1 y। यानी x का मान तो कितना हो गया? 1, और y का मान कितना हो गया? 2। x का मान कितना हो गया? 1, और y का मान कितना हो गया? 2। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो बताइए x का 20% होगा। x का मान कितना है? 1, तो x का 20% 20/100। मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, तो 1 गुणा 20/100, यानी कितना आया? 1/5। कितना आया? 1/5। तो मुझे ऑप्शन में चेक करना है कि 1/5 किसका मान आता है। पहला ऑप्शन है y का 10%, y की वैल्यू 2, तो मैं ऑप्शन ए से उठाता हूं। तो y का 10%, तो 2 का 10%, तो 10/100। 0 से 0 गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आपके पास कितना आ गया? 1/5। तो दोनों वैल्यू मेरे पास समान आ चुके हैं, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से बोला गया है यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15%, तो a प्लस बी और गुणा में 15%।
बराबर है a माइनस बी का 25%। a माइनस बी का 25%। मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 25। सोल्व करते हैं आगे। 3 का गुणा a से किया 3a, 3 का गुणा b से किया 3b बराबर 5a माइनस का 5b। a की वैल्यू हम उधर ले जाते हैं, b की इधर लेते हैं, तो माइनस का 5b और इधर आए तो प्लस का, तो 5 और 3 8b बराबर 5a माइनस का 3 कितना बचा 2a, 2a कम 2, 2 चौके 8, तो आपके पास आया 4b बराबर a। यानी मैं कह सकता हूं a का मान तो कितना 4 और b का मान कितना हो जाएगा 1। a का मान 4, b का मान कितना हो जाता है 1। पूछा क्या गया है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। मुझसे क्या बोला गया, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो मैंने बोला b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो मैंने बोला b है कितना 4, b है कितना 4, a कितना सॉरी b का कितने प्रतिशत a के बराबर, तो a कितना है 4 और b कितना है 1 और परसेंटेज के लिए 100, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 400%। आपका आंसर कितना आ जाता है 400%। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से क्या बोलता है, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50%। तो x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 5 का गुणा x से हुआ 5x माइनस का 5y बराबर 3x प्लस का 3y। x की वैल्यू इधर आए तो 5 में से 3x गया 2x और उधर जाकर ये ऐड हो गया तो 8y, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आपके पास बचा 1x बराबर 4y। यानी वही चीजें x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 1। आपसे पूछा क्या है तो x का कितने प्रतिशत y है, तो x का कितने प्रतिशत y है। मुझसे बोला गया x का कितने प्रतिशत, और x की वैल्यू कितनी है 4, y है, तो मैंने बोला y की वैल्यू कितनी है 1, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है x के सापेक्ष, x कितना है 4 और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से, तो अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाता है 25%। आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है, x का कितने प्रतिशत y है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसके साथ का लग गया उसको आपको कहां रखना है नीचे, आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि जिससे तुलना की जाती है उसे हमेशा नीचे लिए जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो मूल भिन्न, तो प्राप्त भिन्न 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं छोटी सी चीज बताता हूं। मुझसे बोला गया 25% की वृद्धि, और वृद्धि को मैं किससे ले रहा हूं प्लस से, 25% की वृद्धि। मैंने बोला परसेंटेज का आधार कितना होता है, परसेंटेज का आधार होता है 100, और उस 100 में भी वृद्धि की जा रही है कितने की 25 की। तो मैंने बोला अब वो कितना हो गया 125%। कितना हो गया 125%। 25% है, वृद्धि की जा रही है, तो मैंने बोला परसेंटेज का आधार 100 और उसमें वृद्धि की गई 25 की, तो मैंने बोला अब कितना हो गया 125%। अगर कमी की जाती तो 75%। मैंने बोला 20% वृद्धि, परसेंटेज 100 उसमें 20 बढ़ाया गया तो कितना हो गया 120। मैंने बोला 20% की कमी, परसेंटेज का आधार 100, 20 की कमी तो कितना बचेगा 80। अच्छा, और हर को क्या करा जाता है दुगना,
मुझे बोला गया है कि अंश में तो 25% वृद्धि, हर को दुगना, तो प्राप्त भिन्न 2/3 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। मुझे पता है भिन्न क्या होती है, x/y का रूप। क्या होती है, x/y का रूप। अंश में वृद्धि हो गई तो अंश कितना हो गया, 125% यानी 125/100। हर को दुगना कर दिया गया तो कितने से गुणा कर दिया, 2 से, तो भिन्न कितनी हो गई, 2/3। तो भिन्न कितनी हो गई, 2/3। अब मुझे ये सोल्व करना है। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो मेरे पास आता है 5x, 4 नीचे गुणा हो जाएगा तो मेरे पास आया 8y बराबर कितना, 2/3। कितना, 2/3। चलिए अब मैं एक बार इसे सोल्व कर लेता हूं, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 8 का गुणा 2 से हुआ कितना आया, 16, और 5 का गुणा 3 से हुआ कितना आया, 15, यानी x/y जो आपके पास आया वो कितना आया, 16/15। और यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर आता है 16/15। चलिए आप इसे रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, कैसे उसको भी देख लीजिए। मेरे पास मूल भिन्न कितनी आ गई, 16/15। मुझसे बोला अंश में 25% वृद्धि, तो ये कितना आया, 125/100, और इसको कर दिया गया दुगना, तो मैं इसे कैंसिल आउट करूं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, ये गया 25 बार, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो मेरे पास भिन्न कितनी आ गई, 2/3। तो आप इसे रिवर्स चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके इसी टाइप के ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी कर दी जाए। भिन्न में 15% वृद्धि, हर में 8% कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 15/16 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। अभी अभी हमने पढ़ा कि भिन्न आपकी क्या होती है, x/y। 15% वृद्धि, 15% वृद्धि तो कितना हो गया, 115/100। 8% कमी तो कितना, 92/100, और प्राप्त भिन्न कितनी है, 15/16। चलो इसको 100 से क्या गया, 100। 23 पंजे 115 और 23 चौके 92, 4 चौके 16 और 5 तिया 15। तो जो आपकी मूल भिन्न निकल कर आती है वो मूल भिन्न कितनी निकल कर आती है, 3/4। मूल भिन्न कितनी निकल कर आती है, 3/4। बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या कहता है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, 500 का x%, 500 का x% बराबर दिया हुआ है 300 का y%, 300 का y%। मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5x बराबर कितना आया, 3y। आगे आप लोगों से क्या पूछा है, तो 200 का y%, परसेंटेज हटाकर मैं नीचे 100 लगा रहा हूं, का x% क्या होगा। नहीं, ये आपको दे रखा है कितना, 60, तो मुझसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो बताइए 200 का y% का x% 60 है, तो x का मान क्या होगा। मुझे x की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं यहां से y का मान निकाल लेता हूं। तो y बराबर मेरे पास कितना आ जाता है, 5x/3, और इस y की वैल्यू को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, अप्लाई। इस y की वैल्यू को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, अप्लाई। तो मेरे पास क्या आता है, तो मैं काट लेता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो ये कट गया आपका कितनी बार, 30 बार। तो y की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आया 5x/3 गुणा x/100, और बराबर में कितना, 30। बराबर में कितना, 30। में इसको और कैंसिल आउट कर लेता हूं, 5 एकम 5 और 5 छिंगी 30। तो x गुणा x आपका हो जाता है x² बराबर 100 का गुणा 6 से किया 600, और 600 का गुणा 3 से किया 1800, और 1800 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 900। 1800 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 900। मैंने स्क्वायर हटाया तो यहां पर क्या लग जाता है, रूट। तो मेरे पास 2 गुणा 900, 900 का रूट हमें पता है कितना होता है,
30 और साथ में वैल्यू है √2। तो x का मान जो आपका निकल कर आता है वो x का मान निकल कर आता है 30√2। तो ये आपका क्वेश्चन, मैं वापस बोल रहा हूं आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कल से हम हमारे थोड़े धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल ऊपर करते चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से क्या कहता है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है। एक संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं उसको क्या मान लेता हूं, x का कितने परसेंट, 45%, तो 45/100 का कितना परसेंट, 15%, कितना है 105.3, 105.3। तो इस संख्या का 24% क्या होगा। मैं बोलता हूं अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं तो बटे में क्या लग जाता है 10, तो 0 से क्या गई 0, सबसे पहली चीज। आगे सोल्व कर लेते हैं। मैंने बोला आप इस वैल्यू को 9 से काटिए, तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। मैंने बोला वापस काट लीजिए, 3 पंजे 15, तो 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नम्मे 27। आगे और काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40। तो आपके पास x बराबर क्या आ गया, 39 गुणा 40, 39 गुणा 40, सही है। और आपसे क्या पूछा है कि तो बताइए इस संख्या का 24%, तो ये संख्या कितनी आ गई 39 गुणा 40 और इसका 24%, तो 24/100। 0 से 0 कैंसिल। आगे आप लोग इसको मत काटिए, आगे हमारे को ये काटने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उसको पॉइंट लगा देंगे। तो 39 का गुणा करते हैं पहले 4 से, तो 9 चौके 36, हासिल लगी 3, 4 तिया 12 और 3 15 और गुणा में कितना है 24, गुणा में कितना है 24। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास आता है 30, 44, हाँ सही है 3744, और इसमें बटे में कितना है 10, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 374.4। आपका आंसर कितना आ जाता है 374.4। केवल बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन दी गई थी। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखिए। चलिए, तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। आज हमने परसेंटेज के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, उनको हमने सोल्व किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, और या फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कह सकते हैं कि सर हाँ हमें इस जगह पर प्रॉब्लम आई है, तो उसे आपका अगली क्लास में सोल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।